Hello students, welcome to online class. Today we shall discuss the second part of chapter 5th. बच्चों आज की वीडियो में हम चैप्टर 5th का जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 5th का नाम जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने बताया था अ गोल्डन बाउल यानी सोने का कटोरा। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Sarivan came to the same street and passed the same house, crying, "Exchange your old pots for new." सैरिवान, बच्चों हमने बताया था कि सैरिवान जो है एक विक्रेता है जो पुराने बर्तनों को बेचता है। पुराने बर्तनों के बदले में वो नए बर्तन देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब एक विक्रेता चला जाता है तो उसकी जगह फिर उस गली में दूसरा विक्रेता आता है। तो वो कहता है सैरिवान केम टू द सेम स्ट्रीट, यानी उसी सड़क पर जिस गली में एक पहला विक्रेता गया था उसी गली में वो दूसरा विक्रेता आता है। एंड पास द सेम हाउस, और उसी घर से गुजरता है जिस घर से पहले वाला गुजरा था। क्राइंग मीन्स चिल्लाते हुए, एक्सचेंज योर ओल्ड पोट्स फॉर न्यू, यानी एक्सचेंज का मतलब बदलना, अपने पुराने बर्तन नए बर्तन में बदल लो, ऐसी आवाज वो निकालता है। Once again, the young girl urged her grandmother to get her a new plate. The old woman said, "Dear child, don't you remember how disappointing it was to have the sailor was yesterday? Don't you remember how he threw the bowl on the ground in disgust? वी शैल, यहाँ वी के साथ जो शैल जुड़ा हुआ है, वी शैल ओनली रिग्रेट कॉलिंग दिस न्यू सेलर। बच्चों समझते हैं इसे लाइन टू लाइन। वंस अगेन माने एक बार फिर, द यंग गर्ल वो जो छोटी बच्ची थी, अर्ज्ड, अर्ज का मतलब होता है प्रार्थना करना, निवेदन करना। अर्ज्ड हर ग्रैंड मदर, उसने अपनी दादी माँ से प्रार्थना की, टू गेट हर अ न्यू प्लेट, कि हमें एक नई प्लेट ले लेनी चाहिए। द ओल्ड, यहाँ ओल्ड लिखा हुआ है। द ओल्ड वोमैन सैड, बूढ़ी स्त्री ने कहा, डियर चाइल्ड, प्यारी बच्ची, डोंट यू रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब है याद, डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं है, हाउ डिसअपॉइंटिंग, डिसअपॉइंटिंग का मतलब निराश होना, हाउ डिसअपॉइंटिंग इट वाज टू हैव द सेलर हियर यस्टरडे, यस्टरडे माने कल। वो कहती है, अपनी बेटी से कहती है, बच्ची क्या तुम्हें याद नहीं है कि कल भी एक विक्रेता यहाँ पर आया था और उससे हमें कितनी निराशा हुई थी। डिसअपॉइंटिंग का मतलब होता है निराशा होना। डोंट यू रिमेंबर हाउ ही थ्रू द बाउल ऑन द ग्राउंड, क्या तुम्हें याद नहीं है उसने किस तरह से जो कटोरा था वो ग्राउंड पर यानी जमीन पर फेंक दिया था। इन डिस्गस्ट माने बड़ी ही घृणापूर्वक, बड़ी ही नफरत से उसने वो कटोरा जो है जमीन पर फेंक दिया था। वी शैल ओनली रिग्रेट कॉलिंग दिस न्यू सेलर, यानी हमें केवल निराशा या पश्चाताप ही होगा इस नए विक्रेता को बुलाकर, यानी ये जो नया बेचने वाला यहाँ पर आया है इसे बुलाकर, इस फेरी वाले को बुलाकर हमें केवल निराशा, हमें केवल पश्चाताप ही होगा, ऐसा उसकी दादी माँ ने उससे कहा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट लाइन। दैट सेलर वाज रूड but this one looks gentle. It is likely that he will take the bowl, the girl said. Means that seller, यानी वो जो फेरी वाला था, जो विक्रेता था, वो रूड था, यानी वो जो है एक दुष्ट व्यवहार करने वाला था, उसका व्यवहार अच्छा नहीं था, वो अशिष्ट था। बट माने किंतु, दिस वन लुक्स जेंटल, लेकिन ये जो फेरी वाला है ये जेंटल दिखाई दे रहा है, ये एक अच्छा व्यक्ति दिखाई दे रहा है। इट इज लाइकली दैट ही विल टेक द बॉल, द गर्ल सैड, यानी उस बच्ची ने कहा कि ये जो है हमारा कटोरा ले लेगा और हमारे कटोरे के बदले में एक नई प्लेट दे देगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। सीइंग फॉर ग्रैंड डॉटर्स ईगरनेस, the old woman called Sarivan in, इनके बाद है, so he came into the house and they put the bowl in his hands. He was surprised to see that it was made of gold. Means
सीइंग माने देखकर, फॉर ग्रैंड डॉटर्स ईगरनेस यानी अपनी पोती की उत्सुकता को देखकर, अपनी बेटी की जो बेचैनी को देखकर, द ओल्ड वोमैन उस बूढ़ी स्त्री ने कॉल्ड सैरिवान, सैरिवान को बुलाया। सैरिवान कौन था? फेरी वाला, जो बाहर गलियों में बर्तन बेच रहा था। कॉल्ड सैरिवान इन मिस अंदर बुलाया, सो माने इसलिए, ही केम इनटू द हाउस वह घर के अंदर आया, एंड दे पुट द बॉल इन हिज हैंड और उन्होंने वो जो बाउल था, जो कटोरा था, वो उस सेलर के हाथ में रख दिया। ही वॉज सरप्राइज्ड, सरप्राइज का मतलब होता है बच्चों आश्चर्य, सरप्राइज का मतलब आश्चर्य, सरप्राइज टू सी दैट इट वॉज मेड ऑफ गोल्ड यानी उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कटोरा सोने का बना हुआ है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पैराग्राफ। डू यू रियली want to exchange this old mother? He asked with hesitation. Hesitation का मतलब हिचकिचाना, hesitation का मतलब है हिचकिचाना। तो do you really want to exchange this old mother? He asked with hesitation यानी जो सेलर था उसने कहा क्या आप वास्तव में एक्सचेंज में बदलना चाहती हैं इसे, यानी जो फेरी वाला था उसने कहा कि क्या आप वास्तव में इस कटोरे को बदलना चाहती हैं, उसने हिचकिचाते हुए कहा। Encouraged by this, the young girl asked, "Will you exchange for a plate?" यानी जो छोटी बच्ची थी उसने बड़ी उत्साहित होकर कहा, encourage का मतलब उत्साहित होना, उत्साहित होकर कहा कि क्या आप इसे बदल दोगे। Old mother, your ball is made of pure gold and is worth a lot of money. I have not so much money on me. Means old mother यानी बूढ़ी माँ, your bowl तुम्हारा जो कटोरा है is made of pure gold ये तो बिल्कुल शुद्ध सोने का बना हुआ है। उसने उसे सारी सच्चाई बताई। and worth a lot of money और इसकी जो कीमत है वो बहुत सारे पैसे की है, इसकी कीमत बहुत सारे पैसे की है क्योंकि ये सोने का बना हुआ है। I have not so much money on me यानी मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आपको इसके बदले में पैसा दे सकूं। Both the women were astonished to hear this. My son, a sailor who came yesterday, said the ball was worthless and threw it on the ground. It must be your touch which has turned into gold. Take it, give us anything you please in exchange and go your way. Means both the women यानी both का मतलब दोनों, women माने स्त्रियां, दोनों स्त्रियां were astonished, astonished का मतलब होता है चकित हो जाना या आश्चर्य में पड़ जाना। टू हियर दिस यानी यह सुनकर दोनों स्त्रियां उन्हें आश्चर्य हुआ। माई सन माने मेरे बेटे, अ सेलर हु केम यस्टरडे यानी कल एक यहाँ पर सेलर आया था, एक विक्रेता आया था। सेड और उस विक्रेता ने कहा था, द बाउल वाज वर्थलेस कि ये जो बाउल है, जो कटोरा है वो वर्थलेस है। वर्थलेस का मतलब है बिल्कुल बेकार। एंड थ्रू इट ऑन द ग्राउंड और उसने इसे ग्राउंड पर फेंक दिया। इट मस्ट बी योर टच विच हैज टर्न यानी ये तुम्हारे टच से, तुम्हारे छूने से ही सोने का बना है। इनटू गोल्ड तुम्हारे छूने से क्या हुआ, सोने का बन गया है, ऐसा उस बूढ़ी माँ ने कहा। टेक इट माने इसे लो, गिव अस एनीथिंग और हमें कुछ भी दे दो, यू प्लीज माने अपनी खुशी से, इन एक्सचेंज एंड गो योर वे यानी बेटा अपनी खुशी से जो तुम्हारे पास है, जो तुम देना चाहते हो तुम हमें दे दो इसके बदले में और अपने रास्ते में जाओ। नाउ लेट्स सी द लास्ट पैराग्राफ। He gave them all the pots and he had and 500 silver coins which he had with him at that time. At the time, he kept only his scales, his bag, and 8 silver coins to pay the boatman to take him across the river.
Taking the bowl with him, he went to the means he gave them all the pots. He यानी उसने, किसने? उस विक्रेता ने. give means दे दिया, और दे दिया, them means उन्हें, all the pots माने सारे बर्तन, यानी उस फेरी वाले ने उन्हें सारे बर्तन दे दिए. He had and 500 silver coins, और 500 सिल्वर के जो सिक्के थे, जो सिक्के के रूप में पैसे थे, वो पैसे भी उसने दे दिए. कितने दिए? 500 यानी 500 सिक्के. Which he had with him at that time, यानी जितने उस समय उसके पास पैसे थे. कितने पैसे थे? 500 सिल्वर कॉइन्स. उसने सारे सिल्वर के कॉइन्स उस बूढ़ी माँ को दे दिए. He kept only his scales, उसने केवल अपनी स्केल्स यानी अपनी तराजू ही अपने पास रखी. His bag and 8 silver coins, उसके पास उसका बैग था, and 8 silver coins, और उसने 8 सिल्वर के सिक्के रखे. टू पे द बोटमैन, बोटमैन को देने के लिए. बोटमैन यानी नाविक, जो नाव चलाता है उसे बोलते हैं बोटमैन. टू टेक हिम अक्रॉस द रिवर, ताकि वो उसे रिवर को यानी नदी को पार करा सके. टेकिंग द बाउल यानी कटोरे को लेकर, विद हिम अपने साथ, ही वैन टू द, वह जो है चला गया नदी किनारे. ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे. आप सबको इसकी रीडिंग करनी है अच्छे से. इसे कई बार पढ़ना है. जो भारी वर्ड्स हैं उन वर्ड्सों को याद भी करना है. दैट्स ऑल. थैंक यू.